फास्ट फूड खिला खिला के ना मुझे ओवरवेट करता हूँ। जितना काम आप करते हैं उस लिहाज से कुछ भी नहीं है। आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना चाहिए। कुछ भी नहीं खाते आप। हाँ, चाय बहुत ज्यादा पीते हैं। अच्छा, ये तुम इतने लेक्चर्स मुझे दे रही हो, तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? मैडम बातों बातों में जिक्र कर चुकी हैं कि तुम भी खाने की काफी शौक है। आरजू ने भी बताया था मुझे। एक्चुअली मसला ये है, जब मैं डिप्रेस होती हूँ तो मैं खाना पीना छोड़ देती हूँ। हाँ, लेकिन जब मैं खुश होती हूँ तो मैं फिर पेट भर के खाना खाती हूँ। अमूमन लोग डिप्रेशन में ज्यादा और खुशी में कम खाते हैं। किस बात का डिप्रेशन? बहुत सी बातें हैं। अच्छा, छोड़ें, आप जानते ही होंगे। देखो दानिया, अगर तुम अपनी बीमारी की वजह से उस डिप्रेशन की बात कर रही हो ना, तो इस तरह परेशान रह के ना सिर्फ अपने माँ बाप को बल्कि तुम अपने आप को भी अजियत दे रही हो। ये डिप्रेशन, फिक्र, परेशानी, अंदेशे, ये सब इंसान के इख्तियार में नहीं होते। लेकिन अगर इंसान चाहे तो अपने आप को मायूसी की दलदल से निकाल सकता है। परेशानी इस बात की नहीं है कि मेरे पास वक्त कम है। परेशानी इस बात की है कि मैं अपने माँ बाप के चेहरे पे दुख, तकलीफ, अजियत देखती रहती हूँ, जो कि मेरी बीमारी की वजह से। कितनी बदनसीब बेटी हूँ। पैदा होते ही मैंने उन्हें सवाई टेंशन की और कुछ भी नहीं दिया। कभी कोई खुशी नहीं दे सकी उन्हें, ना दे सकती हूँ। तुम बहुत गलत कह रही हो तानिया। मैं तुम्हारी बात से डिसएग्री करता हूँ। तुम बहुत खुश नसीब हो। अल्लाह ने तुम्हें इतना नवाजा, इतना वेल ऑफ होने के बावजूद तुम इतनी हम्बल और इतनी डाउन टू अर्थ, तुम इतनी लविंग और इतनी केयरिंग हो कि किसी को भी अपनी तरफ मतवज्जो कर सकते। तुम्हें रिश्ते निभाना, किसी का ख्याल रखना बखूबी आता है। हैरत है, एक ही महीने में आप मेरे बारे में इतना सब कुछ जान चुके हैं, या फिर मुझे खुश करने के लिए कह रहे हैं? कहने को तो इनफैक्ट बहुत कुछ है, लेकिन लंच आवर खत्म होने वाला है, हमें खाना भी खत्म करना है। इसलिए मैं सिर्फ ये कहूंगा कि यूं ही हंसती रहा करो, अच्छी लगती है। जिंदगी बहुत छोटी है तानिया, उसको एंजॉय करो। गुड फूड राइट? वो वो मिसेस अफाक का फोन आया था। अ, वो नेक्स्ट वीक आ रही हैं अपने बेटे सारिम के साथ। मैंने उन्हें डिनर पे इनवाइट किया है। बहुत अच्छा किया। वैसे सारिम कर क्या रहा है आजकल? अ, बाहर से मेडिसिन पढ़ कर आ रहा है। अच्छा, गुड। वैसे ये सारा खानदान ही बहुत पढ़ा लिखे लोगों का है। चलो इसी बहाने सारिम से मुलाकात हो जाएगी। वो किसी खास मकसद के लिए आ रहे हैं यहाँ। क्या मतलब? नेट पे तस्वीरें देखी थी तानिया की, सारिम ने कुछ, उसे बहुत अच्छी लगी तानिया। शादी का प्रोग्राम बना के आ रहे हैं साहबजादे। हाँ, इसी मकसद से आ रहे हैं वो लोग यहाँ। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। सारिम जैसा पढ़ा लिखा, हैंडसम, अच्छी फैमिली का लड़का अगर तानिया की जिंदगी में आ जाए तो बस। तुमने उन्हें तानिया की बीमारी के बारे में बता दिया? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। ऐसी बातें छुपाना ठीक नहीं है। एक बार उन्हें आने तो दें,
बात पक्की हो जाएगी तो फिर बता दूंगी मैं। दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो फिर कुछ बातों की अहमियत नहीं रहती। शैला, ऐसा ना हो कि वो बाद में पीछे हट जाए। सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी सारिम से खुद फोन पर बात हुई है, उसे तानिया बहुत अच्छी लगी है और उसने अपनी माँ से भी साफ साफ कह दिया है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तानिया के साथ। बस एक बार मंगनी हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तुम तानिया से भी इस सिलसिले में बात कर लो, देखो वो क्या कहती है। हाँ हाँ कर लूंगी मैं बात उससे। मुझे यकीन है कि वो इनकार नहीं करेगी। सारिम जैसा मोहब्बत करने वाला शख्स उसकी जिंदगी में आ जाएगा ना, तो वो उसे जिंदगी से प्यार करना सिखा देगा। इंशाल्लाह। वो आँख खोले। बहुत लगती है दवा। सही से खोले ना। ओके, चले। ये रख ले। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। अबू, जी बेटा। आपकी नई जॉब का क्या हुआ? बेटा कल इंटरव्यू है, दुआ करो काम बन जाए। भाई नई नौकरी करने की बहुत ही जल्दी है क्या आपको? अभी 2 महीने तो हुए रिटायरमेंट को। शहाब, घर पे फारिग भी तो नहीं बैठा जा सकता। और फिर शहाब, घर के अखराजात भी तो बहुत ज्यादा हो गए हैं। भाई आप क्यों फिक्र करते हैं अखराजात की? अब माशाल्लाह आरजू भी अच्छा कमाने लगी है। शहाब, बात यह है कि मैं ये घर बेटियों की कमाई पर चलने नहीं दूंगा। ये कमा रही है, शौक से कमाए, अपने लिए जोड़े, अपने लिए जमा करे। मुझे पता था अब्बू आप यही कहेंगे। आप कभी नहीं चाहेंगे कि मैं घर का खर्चा उठाऊं या घर की जिम्मेदारियां मुझ पर आ जाएं। इससे भी तनख्वाह के जो पैसे मिले थे उससे मैंने माहम की और अपनी बहुत सारी शॉपिंग कर लिया। जानती हूँ मैं जो तुमने शॉपिंग की है। भाई एक अच्छा सा जोड़ा, जूते और पर्स लेके चली आ रही है और बहन को 2 बाबूली से जोड़ों में ही तनख्वाह दिया। माहम को सस्ते कपड़े पहनने की आदत है अम्मी, और ये आदत आपने ही डाली है उसे। जब अपना कमाएगी ना तो अपने सारे शौक पूरे करेगी और महंगे कपड़े भी पहनेगी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आओ सलमान बेटा, क्या हाल है? बेटा चाय पियोगे? नहीं नहीं, मुझे बाहर निकलना है। ये गैस और बिजली का बिल है, वो मैंने जमा करवा दिया। अच्छा, शुक्रिया। अरे कहाँ चल दिए? पैसे तो लेते जाओ। मामू क्यों शर्मिंदा करें, मैं भी तो इस घर का फर्द ही हूँ ना। अरे बेटा अब अच्छा थोड़ी ही लगता है, तुम इस घर में मेहमान हो और ये बिल वगैरह तुम्हारी जिम्मेदारी थोड़ी ही है। ठीक है, अगर आप लोग मुझे मेहमान समझते हैं तो फिर मैं ये पैसे रख लेता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मुनासिब नहीं लगता ना। देखो बेटे हो तुम हमारे, पिछले महीने भी तुमने सारे बिल अदा कर दिए थे। अब हर मर्तबा तो ठीक है मामू, अगर आप लोग मुझे वाकई इस घर का फर्द नहीं समझते तो फिर मैं अपनी रिहाइश का कहीं और बंदोबस्त कर लेता हूँ। हरगिज नहीं। अरे बेटा अपना घर होते हुए हम तुम्हें कहीं और थोड़ी ही ना जाने देंगे। अपना घर है ना, तो फिर बिलों की अदायगी पे एतराज ना करें आप लोग। मैं चलता हूँ, शाम को लौटूंगा। अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब्बू जब उसने बिल पे कर दिए थे तो पैसे देने की क्या जरूरत है? मुफ्त में रहता है इस घर में। अगर बिल पे कर देगा तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। कैसी बातें कर रही हो बेटा तुम? वो इस घर का होने वाला दामाद है और दामादों से इस तरह पैसे लेना अच्छा थोड़ी ही लगता है। फिलहाल तो वो मेहमान है, दामाद बनता है या नहीं ये बात की बात है। क्या बक रही हो तुम? अरे देख रहे हैं आप क्या कह रही है ये? मुझे आपकी बेटी के इरादे ठीक नहीं लगते। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि 2 टोक बात करें शादी की साजिदा से और इस मुसीबत को ब्याह के फारिग करें। अरे भाई कई दफा बात कर चुका हूँ उससे। उसके सर पे तो बेटी को रुखसत करने का भूत सवार है। कहती है पहले अस्मा को रुखसत करूंगी, बाद में सलमान के सर पे सेहरा सजाऊंगी। हाँ, अब बेटा कमाने जो लगा है। वैसे एक बात है, आप बुरा मत बनाइएगा। आपकी बहन है बहुत ही झूठी, लालची और खुदगर्ज। अभी कल तक तो आरजू आरजू करते उसका मुंह नहीं दुखता था और अब ऐसे हो गई है जैसे सांप सूंघ गया उसे।
शहाब, तुम्हें भी मौका चाहिए साजदा के खिलाफ बात करने का। कुछ ख्याल किया करो, तुम्हारी बेटी उस घर में बहू बन के जा रही है, और तुम अपनी बेटी के तेवर भी तो देखो। वो कई दफा शिकायत कर चुकी है कि जब भी मैं आती हूं ये सीधे मुंह बात नहीं करती उससे। तुम अच्छी तरह समझती हो कि जो लड़कियां ससुराल की इज्जत नहीं करती वो शौहर के दिल में और ससुराल में कभी जगह नहीं बना सकती। मां हो उसकी, समझाया करो उसे। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। हेलो। हेलो आरजू, कहाँ गायब हो तुम? ना तुम घर आई ना तुमने ऑफिस चक्कर लगाया। बहुत मिस कर रही हूँ मैं तुम्हें। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, लेकिन ऑफिस की रूटीन इतनी टफ हो गई है कि बहुत टायरिंग डे हो जाता है, फिर कहीं जाने को दिल ही नहीं करता। जो भी है तुम टाइम निकालो और मुझसे मिलो। मुझे तुमसे एक खास बात डिस्कस करनी है। खास बात? कैसी खास बात? जब मिलोगी तब बताऊंगी। ओके, बाय। पता नहीं सलमान मेरे बारे में क्या सोचता होगा। मेरा ख्याल है मुझे अपने दिल की बात सबसे पहले आरजू को बता देनी चाहिए। आरजू, कहाँ थी तुम? भूल गई थी ना मुझे? नहीं यार, बहुत बिजी थी, लेकिन अब रेगुलर आऊंगी, देखूंगी कि क्या चल रहा है यहाँ पर। तनवीर मलिक की बेटी है शैला साहबा, और मेरी सारी दौलत, सारी जायदाद, हर चीज की वो वारिस है। वो बीमार जरूर है, लेकिन इन तमाम आसाइशात के होते हुए कोई लड़का उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता। वो आँख खोले। बहुत लगती है दवा। सही से खोले ना। ओके, चले, ये रख लें। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। अबू, जी बेटा। आपकी नई जॉब का क्या हुआ? बेटा कल इंटरव्यू है, दुआ करो काम बन जाए। भाई, नई नौकरी करने की बहुत ही जल्दी है क्या आपको? अभी 2 महीने तो हुए रिटायरमेंट को। शहाब, घर पे फारिग भी तो नहीं बैठा जा सकता। और फिर शहाब, घर के अखराजात भी तो बहुत ज्यादा हो गए हैं। भाई, आप क्यों फिक्र करते हैं अखराजात की? अब माशाल्लाह आरजू भी अच्छा कमाने लगी है। शहाब, बात यह है कि मैं ये घर बेटियों की कमाई पर चलने नहीं दूंगा। ये कमा रही है, शौक से कमाए, अपने लिए जोड़े, अपने लिए जमा करे। मुझे पता था अब्बू आप यही कहेंगे। आप कभी नहीं चाहेंगे कि मैं घर का खर्चा उठाऊं या घर की जिम्मेदारियां मुझ पर आ जाएं। इसलिए तनख्वाह के जो पैसे मिले थे उससे मैंने माहम की और अपनी बहुत सारी शॉपिंग कर ली है। जानती हूँ मैं जो तुमने शॉपिंग की है। भाई, एक अच्छा सा जोड़ा, जूते और पर्स लेके चली आ रही है, और बहन को 2 मामूली से जोड़ों में ही तनख्वाह दिया। माहम को सस्ते कपड़े पहनने की आदत है अम्मी, और ये आदत आपने ही डाली है उसे। जब अपना कमाएगी ना तो अपने सारे शौक पूरे करेगी और महंगे कपड़े भी पहनेगी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आओ सलमान बेटा, क्या हाल है? बेटा, चाय पियोगे? नहीं नहीं, मुझे बाहर निकलना है। ये गैस और बिजली का बिल है, वो मैंने जमा करवा दिया। अच्छा, शुक्रिया। अरे कहाँ चल दिए? पैसे तो लेते जाओ। मामू क्यों शर्मिंदा करे? मैं भी तो इस घर का फर्द ही हूँ ना। अरे बेटा, अब
अच्छा थोड़ी ही लगता है, तुम इस घर में मेहमान हो और ये बिल वगैरह तुम्हारी जिम्मेदारी थोड़ी ही है। ठीक है, अगर आप लोग मुझे मेहमान समझते हैं तो फिर मैं ये पैसे रख लेता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मुनासिब नहीं लगता ना। देखो बेटे हो तुम हमारे, पिछले महीने भी तुमने सारे बिल अदा कर दिए थे, अब हर मर्तबा तो। ठीक है मामू, अगर आप लोग मुझे वाकई इस घर का फर्द नहीं समझते तो फिर मैं अपनी रिहाइश का कहीं और बंदोबस्त कर लेता हूँ। हरगिज नहीं। अरे बेटा, अपना घर होते हुए हम तुम्हें कहीं और थोड़ी ही ना जाने देंगे। अपना घर है ना, तो फिर बिलों की अदायगी पे एतराज ना करें आप लोग। मैं चलता हूँ, शाम को लौटूंगा। अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब्बू जब उसने बिल पे कर दिए थे तो पैसे देने की क्या जरूरत है? मुफ्त में रहता है इस घर में, अगर बिल पे कर देगा तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। कैसी बातें कर रही हो बेटा तुम? वो इस घर का होने वाला दामाद है और दामादों से इस तरह पैसे लेना अच्छा थोड़ी ही लगता है। फिलहाल तो वो मेहमान है, दामाद बनता है या नहीं ये बात की बात है। क्या बक रही हो तुम? अरे देख रहे हैं आप क्या कह रही है ये? मुझे आपकी बेटी के इरादे ठीक नहीं लगते। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि दो टोक बात करें शादी की साजिदा से और इस मुसीबत को ब्याह के फारिग करें। अरे भाई, कई दफा बात कर चुका हूँ उससे। उसके सर पे तो बेटी को रुखसत करने का भूत सवार है। कहती है पहले अस्मा को रुखसत करूंगी, बाद में सलमान के सर पे सेहरा सजाऊंगी। हाँ, अब बेटा कमाने जो लगा है। वैसे एक बात है, आप बुरा मत बनाइएगा, आपकी बहन है बहुत ही झूठी, लालची और खुदगर्ज। अभी कल तक तो आरजू आरजू करते उसका मुंह नहीं दुखता था और अब ऐसे हो गई है जैसे सांप सूंघ गया हो उसे। शहाब, तुम्हें भी मौका चाहिए साजदा के खिलाफ बात करने का। कुछ ख्याल किया करो, तुम्हारी बेटी उस घर में बहू बन के जा रही है और तुम अपनी बेटी के तेवर भी तो देखो। वो कई दफा शिकायत कर चुकी है कि जब भी मैं आती हूँ ये सीधे मुंह बात नहीं करती उससे। तुम अच्छी तरह समझती हो कि जो लड़कियां ससुराल की इज्जत नहीं करती वो शौहर के दिल में और ससुराल में कभी जगह नहीं बना सकती। माँ हो उसकी, समझाया करो उसे। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। हेलो। हेलो आरजू, कहाँ गायब हो तुम? ना तुम घर आई ना तुमने ऑफिस चक्कर लगाया। बहुत मिस कर रही हूँ मैं तुम्हें। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, लेकिन ऑफिस की रूटीन इतनी टफ हो गई है कि बहुत टायरिंग डे हो जाता है, फिर कहीं जाने को दिल ही नहीं करता। जो भी है, तुम टाइम निकालो और मुझसे मिलो। मुझे तुमसे एक खास बात डिस्कस करनी है। खास बात? कैसी खास बात? जब मिलोगी तब बताऊंगी। ओके, बाय। पता नहीं सलमान मेरे बारे में क्या सोचता होगा। मेरा ख्याल है मुझे अपने दिल की बात सबसे पहले आरजू को बता देनी चाहिए। आरजू, कहाँ थी तुम? भूल गई थी ना मुझे? नहीं यार, बहुत बिजी थी, लेकिन अब रेगुलर आऊंगी, देखूंगी कि क्या चल रहा है यहाँ पर। तनवीर मलिक की बेटी है शैला साहबा, और मेरी सारी दौलत, सारी जायदाद, हर चीज की वो वारिस है। वो बीमार जरूर है, लेकिन इन तमाम आसाइशात के होते हुए कोई लड़का उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता। बात हो गई मिसेस आफाक से? कब आ रहे हैं दोनों? बताया तो था, अगले हफ्ते। कौन आ रहा है मामा? अरे तुमने बताया नहीं इसे? क्या नहीं बताया मुझे मामा ने? वो
तुम जानती तो हो मेरी दोस्त मिसेस आफाक को, आजकल लाहौर में होती हैं, वो आ रही हैं। कई बार जिक्र सुन चुकी हूँ उनका। उनका बेटा सारिम माशाल्लाह बहुत हैंडसम, खूबसूरत, वेल सेटल्ड है और तुमसे शादी करना चाहता है। What? हाँ बेटा, मैं और तुम्हारे पापा भी यही चाहते हैं। आप लोग इतना बड़ा फैसला मेरी राय जाने बगैर कैसे कर सकते? बेटा हम कोई फैसला नहीं कर रहे हैं, हम तो तुमसे तुम्हारी राय जानना चाह रहे थे। तो फिर सुन लीजिए मेरा फैसला क्या है। मैं किसी भी अननोन बंदे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो फिर किस में इंटरेस्टेड हो? ये कब कहा कि मैं किसी में इंटरेस्टेड हूँ? तो फिर इस तरह साफ इनकार की वजह? मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। क्या अच्छा नहीं लग रहा बेटा? सारम में कोई कमी नहीं है बेटा। कमी उसमें नहीं, कमी मुझ में है। सारिम जैसे लड़के को लड़कियों की कोई कमी नहीं है। फजूल बातें मत करो बेटा। मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारी खुशी और तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। कौन सा मुस्तकबिल? कैसा मुस्तकबिल? किस अच्छे मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं आप लोग? सारिम जैसा एक वेल ऑफ, स्मार्ट, हैंडसम लड़का मुझ जैसी बीमार लड़की से शादी करेगा? कैसी लड़की जिसकी मौत हर वक्त उसके सर पे मंडरा रही हो? नहीं करनी मुझे शादी। बेटा फोन क्यों नहीं उठा रहा ये? वेल डन सलमान, तुम्हारा तो ये प्रपोजल बहुत ही शानदार है। आई एम श्योर ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। तुम ऐसा करो, इसे आज ही सबमिट करवा दो। वो तो मैं करवा दूंगा मैडम, लेकिन मैं चाह रहा था कि अगर आप मुझे ज्वाइन कर लेती, क्योंकि वहाँ पे कुछ डिस्कशंस ऐसी हैं जिसमें आपका होना बहुत जरूरी है। नहीं बेटा, आज तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगी। कुछ डोनर्स आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। तुम ऐसा करो कि तानिया को साथ ले जाओ ना, उसे कुछ काम का आइडिया भी हो जाएगा। जी ठीक। So excited about this. मेरी पहली फॉर्मल मीटिंग है। इंशाल्लाह। आरजू, कहाँ थी तुम? भूल गई थी ना मुझे? नहीं यार, बहुत बिजी थी, लेकिन अब रेगुलर आऊंगी। देखूंगी कि क्या चल रहा है यहाँ पर। तुम्हें पता है हम लोग आज एक नया प्रपोजल सबमिट करवाने जा रहे हैं, और अगर वो अप्रूव हो गया तो सारा क्रेडिट सलमान को जाएगा। नहीं नहीं, सबको क्रेडिट जाएगा, बिकॉज इट्स अ टीम वर्क। खैर, तुम्हें क्या जरूरी बात करनी थी?
कौन सी बात? अरे वाह भाई, जनाब का फोन पर मूड इतना अच्छा था, कह रही थी कि इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करनी है। वैसे खुश तो अभी भी काफी लग रही हो। हाँ, खुश तो मैं बहुत हूँ, लेकिन अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकती। वे गेटिंग लेट, एक अर्जेंट काम आ गया, हमें जाना है। चलें सलमान? कहीं जा रहे हो तुम लोग? हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है हमारी आज। हुमानी से कहना परेशान ना हो, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये लड़की क्या चाहती है। मैंने सोचा था उसकी शादी हो जाएगी तो उसकी सेहत में कुछ इंप्रूवमेंट हो जाएगी, मगर मैं तो जुबान देकर पछता रही हूँ। नेक्स्ट वीक वो लोग आ रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं क्या। तुम्हें पहले तानिया से बात करनी चाहिए थी, तुमने भी तो गलती की। मुझे क्या मालूम था कि वो साफ इनकार कर देगी। सारिम जैसा लड़का तो किस्मत वालों को मिलता है। हमारी बेटी किसी से कम नहीं है। कम नहीं है, लेकिन एक कमी तो है ना उसमें, जिससे हम आंखें नहीं चुरा सकते। तनवीर मलिक की बेटी है शैला साहबा, और मेरी सारी दौलत, सारी जायदाद, हर चीज की वो वारिस है। वो बीमार जरूर है, लेकिन इन तमाम आसाइशात के होते हुए कोई लड़का उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता। एक लौती बेटी है वो मेरी। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि लड़के वालों को भी तानिया की बीमारी के बारे में कुछ ना बताऊं। पहले दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो जाए, फिर मैं सारिम को सब कुछ बता दूंगी। पहले अपनी बेटी को तो मना लो, वो तो साफ इनकार कर चुकी है। पता नहीं क्या चाहती है भाई। ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। अच्छा, ऐसी क्या बात है इस दिन में? क्या सोचने लगी? कुछ नहीं। तो फिर बता दो, क्या खास बात थी आज के दिन में? आज के दिन में खास बात यह है कि मैं आज पहली बार किसी फॉर्मल मीटिंग का हिस्सा बनी और तुम मेरे साथ थे। इसीलिए मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुई। सबसे मैं इतने कॉन्फिडेंस से मिली। तुम्हारी शागिर्दी में रहने का ये फायदा तो हुआ कि अब मुझ में ढेर सारा कॉन्फिडेंस आ गया। चलो, ये तो पॉजिटिव साइन है भाई। आपके बजाय तुम कहकर पुकारना तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं, क्योंकि अभी हम कॉलीग्स नहीं हैं, सिर्फ दोस्त हैं। मेरे ख्याल में तानिया मैडम को पहले ड्रॉप कर। जी नहीं, मुझे अभी घर नहीं जाना। तो फिर कहाँ जाना? पहले हम लोग सी साइड जाएंगे, वहां से गोलगप्पे खाएंगे। गोलगप्पे? और वो भी सी साइड पे? हाँ। और अगर वो गंदे गोलगप्पे खा के तुम्हारी तबीयत खराब होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। जो भी है, तुम टाइम निकालो और मुझसे मिलो। मुझे तुमसे एक खास बात डिस्कस करनी है। खास बात?
कैसी खास बात? जब मिलोगी तब बताऊंगी। ओके, बाय। ये शराब कैसा है ऐ खुदा, कोई दूर भी कोई पास भी, कभी टूटने लगे आस भी के बिखरने वाले हैं सांस भी। ये जो टूटता चला जाएगा मेरे बस में ही ये जो अजनबी हुई धड़कने, कई दिल में रह गई हसरतें हसरतें। कभी बेबसी का मलाल है, कभी आरज़ू का ख्याल है। आहा, ना जवाब दे है वहाँ कोई जहाँ जिंदगी का सवाल है। आहा, है जो साथ वो नहीं हम सफर, मेरी साथ से है वो बेखबर। ये जो टूटता चला जाएगा मेरे बस में ही नहीं आएगा, कि अज़ाब हो गई ख्वाहिशें, कई दिल में रह गई हसरतें हसरतें। ख्याल रखना सलमान, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये खास तवज्जो को वो मोहब्बत समझ बैठे। तो अच्छा है ना, मुझ जैसे बेकार बंदे से तुम्हारी जान छूट जाएगी। सलमान तुम सच सच बताओ मुझे, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी दिल की हर बात पढ़ लेती हूँ। तुम मुझे बताओ या ना बताओ, लेकिन मुझे अंदाजा है कि इस खुशी के पीछे क्या वजह हो सकती है। अच्छा सच सच बताओ, कौन है वो? हसरतें 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 हसरतें। कहाँ रह गया सलमान? सलमान, ये कोई वक्त है घर पर आने का? कहाँ रह गए थे तुम सलमान? इतनी देर लगा दी तुमने। तुम अभी तक जाग रही हो? वैसे आज से पहले तो मेरे देर से आने पे तुम्हें कभी एतराज नहीं हो, ये आज एकदम से क्या हो गया तुम्हें? क्योंकि इससे पहले मुझे ये नहीं पता था
कि तुम ऑफिस के बाद लड़कियों के साथ घूमते फिरते हो। ओह, तो ये मसला है। यानी तुम जेलस हो रही हो, वो भी अपने मंगेतर से और अपनी बेस्ट फ्रेंड तानिया से। अगर मेरा नहीं तो कम से कम अपनी बेस्ट फ्रेंड का ही एतबार कर लो। उसी पर तो एतबार नहीं है। तुम्हें देखा नहीं कितनी जल्दी वो तुमसे फ्रैंक हो गई है। आरजू कम ऑन, हम एक साथ ऑफिस में काम करते हैं, फ्रैंकनेस तो होनी है। और फिर तुम जानती हो वो बीमार रहती है, उसकी वजह से मुझे थोड़ी ज्यादा तवज्जो देने की कोशिश करती है। ख्याल रखना सलमान, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये खास तवज्जो को वो मोहब्बत समझ बैठे। तो अच्छा है ना, मुझ जैसे बेकार बंदे से तुम्हारी जान छूट जाएगी। सलमान तुम सच सच बताओ मुझे, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? आरजू क्या हो गया तुम्हें? आहिस्ता बात करो, अगर किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेंगे? सुनते हैं तो सुने, मैं डरती नहीं हूँ किसी से, बल्कि मैं खुद सबको बताऊंगी कि तुम ऑफिस के बाद लड़कियों से मिलते हो, गुलछरे उड़ाते हो। आरजू अब तुम ज्यादती कर रही हो। मेरा यकीन करो आरजू, ऐसी कोई बात नहीं है, ट्रस्ट मी। कैसे यकीन कर लूं सलमान, कैसे यकीन कर लूं मैं? तुम टाइम देखो, कब तुम घर पर आ रहे हो? तो मुझे सच बताओ सलमान, कहाँ थे तुम दोनों? अच्छा, अगर तुम पूछ ही रही हो तो तुम्हारी जेलसी में इजाफा करने के लिए मैं तुम्हें सच बता ही देता हूँ। हुआ ये कि मीटिंग के बाद हमने सोचा कि साहिल समंदर पे जाते हैं। हम वहां पर गए, हाथ में हाथ डाल के हमने वॉक की और वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। तुम सच कह रहे हो? गए हम जरूर थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वैसे तुम्हारे ये हसद भरे तासुरात देख के ना मुझे कम से कम एक चीज का एहसास हो गया, तुम भी मेरी परवाह करती हो और मुझे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती हो। उससे उतनी मोहब्बत करती हो जितनी मैं तुमसे करती। लेकिन इजहार करना अपनी शान के खिलाफ समझती। क्या कह रहा हूं? शक नहीं कर रही तुम पर, और ये भी जानती हूँ कि तुम मेरे अलावा किसी और से मोहब्बत भी नहीं कर सकते। लेकिन तानिया तुम्हें जिन नजरों से दिखती है ना। तुम्हें क्या लगता है तानिया मुझे पसंद करती है? वैसे ऑनेस्टली मुझे तो ऐसा कभी भी नहीं लगा। अच्छा, तो फिर तुम्हें अपनी आईसाइट चेक करवानी चाहिए, तब तुम्हें पता चलेगा वो तुम्हें किन नजरों से देखती है। मेरी आंखें अगर तुम्हारे अलावा किसी को देखें तो मैं किसी की आंखों को पढ़ सकता हूं। मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, मेरा यकीन करो। चलो आओ अंदर। मेरी आंखें अगर तुम्हारे अलावा किसी को देखें तो मैं किसी की आंखों को पढ़ सकता हूं। मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, मेरा यकीन है। तानिया, 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 बेटा तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, देर हो रही है। मम्मा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या पहनूं? पहले तो कभी तुम ड्रेस के मामले में इतनी कॉन्शियस नहीं हुई, अब ऐसा क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं हूँ। ऐसे क्या देख रही हैं आप? देख रही हूँ कि कुछ दिनों से तुम्हारे अंदर बदलाव सा आ गया है। अल्लाह मेरी बच्ची को बुरी नजर से बचाए। बहुत खुश रहने लगी हो, कोई खास वजह है इसकी? नहीं, क्या खास वजह हो सकती है? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी दिल की हर बात पढ़ लेती हूँ। तुम मुझे बताओ या ना बताओ, लेकिन मुझे अंदाजा है कि इस खुशी के पीछे क्या वजह हो सकती है। अच्छा सच सच बताओ, कौन है वो? ऐसी कोई बात नहीं है, बिलीव मी। आर यू श्योर? बिल्कुल। अच्छा बेटा, अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेती? सारिम बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा।
मामा, अब आप सारम का जिक्र करके मेरा मूड स्पॉइल ना करें। जल्दी तैयार होकर आ जाओ। ये आरजू कहाँ रह गई है? कॉल करो उसे। आ रही होगी, रास्ते में है। तुम ऑर्डर करो ना। ऑर्डर क्यों नहीं करी? ऑर्डर करो। ये काम हम बाद में करेंगे, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। कहो। सलमान, मुझे तुम्हारी पूरी तवज्जो चाहिए। मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करने जा रही हूँ। अच्छा, कहो। सलमान, मैं ये कहना चाह रही थी कि वेट। आशु, अरे आशु कहाँ पे रह गई? हम कब से वेट कर रहे हैं तुम्हारा। अच्छा, हाँ बस जल्दी पहुंचो। तो रास्ते में है। बड़ी एक्साइटेड है इस प्रोजेक्ट को लेके। बहुत दुआएं की थी। खैर, तुम क्या कह रही थी? मेरा ख्याल है ये बात हम बाद में डिस्कस करेंगे। तानिया, मुझे भी तुमसे अपने दिल की एक बात करनी दिल की बात मुझसे? है। इतनी जल्दी मेरी और तुम्हारी दोस्ती हुई है ना, आज तक कभी मेरी किसी से इतनी जल्दी दोस्ती नहीं। तो मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। बल्कि मुझे कभी कभी लगता है कि तुम आरज़ू की नहीं बल्कि मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। इसलिए शायद मैं अपने दिल की बात भी तुमसे कहना चाहता हूँ। हसरतें 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 हसरतें। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। ठीक है, मैं तानिया से बात करूंगी। उसे बोलूंगी कि सलमान से इस रिश्ते वाली बात का कोई जिक्र ना करे। तुम पिछले कई सालों से सलमान के साथ एंगेज्ड हो। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई। और तुम मुझसे कहती रही कि मैं अपनी मम्मा से कह के तुम्हारे लिए कोई अच्छा प्रपोजल ढूंढूं। अब देखो ना, जो कुछ भी अंकल आंटी का है वो तानिया का है। और कल को खुदा ना खास्ता अगर तानिया को कुछ हो जाता है तो सब कुछ तानिया के हस्बैंड और उसके बच्चे के पास जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आप मेरे बारे में क्या राय रखते हैं। दरअसल मैं इतनी जल्दी शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। हसरतें
एक्साइटेड अबाउट दिस। मेरी पहली फॉर्मल मीटिंग है। इंशाल्लाह। आरजू, कहाँ थी तुम? भूल गई थी ना मुझे? नहीं यार, बहुत बिजी थी, लेकिन अब रेगुलर आऊंगी, देखूंगी कि क्या चल रहा है यहाँ पर। तुम्हें पता है, हम लोग आज एक नया प्रपोजल सबमिट करवाने जा रहे हैं, और अगर वो अप्रूव हो गया तो सारा क्रेडिट सलमान को जाएगा। नहीं नहीं, सबको क्रेडिट जाएगा बिकॉज इट्स अ टीम वर्क। खैर, तुम्हें क्या जरूरी बात करनी थी? कौन सी बात? अरे वाह भाई, जनाब का फोन पर मूड इतना अच्छा था, कह रही थी कि इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करनी है। वैसे खुश तो अभी भी काफी लग रही हो। हाँ, खुश तो मैं बहुत हूँ, लेकिन अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकती। वी आर गेटिंग लेट, एक अर्जेंट काम आ गया, हमें जाना है। चलें सलमान? कहीं जा रहे हो तुम लोग? हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है हमारी आज। हुमानी से कहना परेशान ना हो, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये लड़की क्या चाहती है। मैंने सोचा था उसकी शादी हो जाएगी तो उसकी सेहत में कुछ इंप्रूवमेंट हो जाएगी, मगर मैं तो जुबान देखकर पछता रही हूँ। नेक्स्ट वीक वो लोग आ रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या। तुम्हें पहले तानिया से बात करनी चाहिए थी, तुमने भी तो गलती की। मुझे क्या मालूम था कि वो साफ इनकार कर देगी। सारिम जैसा लड़का तो किस्मत वालों को मिलता है। हमारी बेटी किसी से कम नहीं है। कम नहीं है, लेकिन एक कमी तो है ना उसमें, जिससे हम आंखें नहीं चुरा सकते। तनवीर मलिक की बेटी है शैला साहबा, और मेरी सारी दौलत, सारी जायदाद, हर चीज की वो वारिस है। वो बीमार जरूर है, लेकिन इन तमाम आसाइशात के होते हुए कोई लड़का उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता। एक लौती बेटी है वो मेरी। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि लड़के वालों को भी तानिया की बीमारी के बारे में कुछ ना बताऊं। पहले दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो जाए, फिर मैं सारिम को सब कुछ बता दूंगी। पहले अपनी बेटी को तो मना लो, वो तो साफ इनकार कर चुकी है। पता नहीं क्या चाहती है भाई। ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। अच्छा, ऐसी क्या बात है इस दिन में? क्या सोचने लगी? कुछ नहीं। तो फिर बता दो, क्या खास बात थी आज के दिन में? आज के दिन में खास बात ये है कि मैं आज पहली बार किसी फॉर्मल मीटिंग का हिस्सा बनी और तुम मेरे साथ थे। इसीलिए मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुई। सबसे मैं इतने कॉन्फिडेंस से मिली। तुम्हारी शागिर्दी में रहने का ये फायदा तो हुआ कि अब मुझ में ढेर सारा कॉन्फिडेंस आ गया। चलो, ये तो पॉजिटिव साइन है भाई। आपके बजाय तुम कहकर पुकारना तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं, क्योंकि अभी हम कॉलीग्स नहीं हैं, सिर्फ दोस्त हैं। मेरे ख्याल में तानिया मैडम को पहले ड्रॉप कर। जी नहीं, मुझे अभी घर नहीं जाना। तो फिर कहाँ जाना? पहले हम लोग सीसाइड जाएंगे, वहां से गोलगप्पे खाएंगे। गोलगप्पे? और वो भी सी साइड पे? हाँ। और अगर वो गंदे गोलगप्पे खा के तुम्हारी तबीयत खराब होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए।
जो भी है तुम टाइम निकालो और मुझसे मिलो। मुझे तुमसे एक खास बात डिस्कस करनी है। खास बात? कैसी खास बात? जब मिलोगी तब बताऊंगी। ओके, बाय। ये शराब कैसा है ऐ खुदा, कोई दूर भी कोई पास भी, कभी टूटने लगे आस भी के बिखरने वाले हैं सांस भी। ये जो टूटता चला जाएगा मेरे बस में ही ये जो अजनबी हुई धड़कने, कई दिल में रह गई हसरतें, हसरतें। कभी बेबसी का मलाल है, कभी आरज़ू का ख्याल है। आहा, ना जवाब दे है वहाँ कोई जहाँ जिंदगी का सवाल है। आहा, है जो साथ वो नहीं हम सफर, मेरी जात से है वो बेखबर। ये जो टूटता चला जाएगा मेरे बस में ही नहीं आएगा, के अज़ाब हो गई ख्वाहिशें, कई दिल में रह गई हसरतें। बंदोबस्त कर लेता हूँ। हरगिज नहीं। अरे बेटा, अपना घर होते हुए हम तुम्हें कहीं और थोड़ी ही ना जाने देंगे। अपना घर है ना, तो फिर बिलों की अदायगी पे एतराज ना करें आप लोग। मैं चलता हूँ, शाम को लौटूंगा। अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अप्पू जब उसने बिल पे कर दिए थे तो पैसे देने की क्या जरूरत है? मुफ्त में रहता है।